नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शिकार न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष और यंगस्टर्स भी इसका शिकार बहुत तेजी से हो रहे हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि इंसान अच्छा खासा रात को सोता है और कई केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि वो सुबह उठ ही नहीं पाता है। ये बीमारी है साइलेंट हार्ट अटैक, जिसका शिकार आज के समय में हर 10 में से 5वां इंसान हो रहा है। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी से जानेंगे कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या हर एक केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, इससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं और भी इसके अलावा बहुत कुछ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि आज के समय में साइलेंट हार्ट अटैक की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखिए, पहले तो देखा जाए तो हार्ट अटैक का नाम हमने कभी नहीं सुना था। न हमने अपने परदादाओं के दादाओं के मुंह से सुना था। हाँ, 50 60 70 80 साल के हो जाते तब उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता था, या चलने फिरने में या कुछ दिक्कतें आती थी, फूड इंटेक नहीं होता था, या मसल्स थोड़े से वीक हो जाते थे। लेकिन अभी अगर आप देखो तो 12 सेकंड में, एवरी डे 12 सेकंड्स में एक हार्ट अटैक से इंसान की मौत होती है। अगर आपने रिसर्च में, WHO और रिसर्च आई थी कि 2002 में ऑलमोस्ट करोड़ों तक उनका चला गया था स्टेटमेंट, और 2020 में वो और भी आगे, हाफ ऑफ द उससे भी आगे, ड्यू टू द हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्यों आता है? तो पहले हमारी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट और स्ट्रेस, ये सब कुछ बहुत मेंटेन रहता था, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हम लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि परिवार के साथ रहते थे। न कोई हमें अल्कोहल की आदत थी, न कोई हमें ऐसा जंक फूड खाने की आदत थी। लेकिन आजकल यंगस्टर्स में, खास तौर से 35 टू 55 की एज ग्रुप में, बहुत से हार्ट अटैक के, हार्ट स्ट्रोक्स के, बहुत सी ये बीमारियां घर घर देखने को मिली है। अब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक किस तरह से, हार्ट अपना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों लोगों को अवेयर करना है कि आप अगर फूड लेते हो, अगर आप न्यूट्रिशन अपने फूड में डालते हो, यू कैन रिवर्स योर हार्ट अटैक, यू कैन रिवर्स hypertension, you can reverse your diabetes, and you can reverse lots of things। काफी सारी जो प्रॉब्लम्स आपको रोज बजा की जिंदगी में आती है वो रिवर्स कर सकते हो। तो पहले आप सभी को, सबको पता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं होता, लोग हमारे पास नहीं आते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन जैसे ही चलने में थकावट आने लगती है, सांस फूलने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी जैसा लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, या फिर टेंशन तनाव में चले जाते हैं, तो लगता है हाँ कुछ समथिंग मिसिंग लग रहा है। और जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तब सारा MRI है, सारी टेस्ट होती है, तब पता चलता है ओ माय गॉश, मेरी धमनियों में, हार्ट की धमनियों में फैट जमा हुआ है। अब लेफ्ट साइड पे हमें पता है हार्ट चेस्ट के मिडिल, राइट, नॉट एग्जैक्टली लेफ्ट बट चेस्ट के लेफ्ट साइड पे हार्ट आया हुआ है। उसका रोल है, उसकी नसें पूरी शरीर में फैलती है और वो पूरी तरह से हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, भोजन सप्लाई करता है, और एवरीथिंग। इन शॉर्ट, हमारा हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑर्गन कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझना चाहिए। अगर ये धमनियों में, अगर ये जो नसें जा रही है, ब्लड की आर्टरीज, जो नसें, नर्व्स, उसमें अगर फैट आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, तो आपको हर एक ऑर्गन पे वो वैसा ही भेजने का काम करता है, टॉक्सिन भेजने का काम करता है। अगर ये धमनियां, आपके मस्तिष्क, दिमाग में फैट भर गया तो आपको स्ट्रोक्स आने के चांसेस रहते हैं। अगर ये धमनियां, अगर किडनी में
फैट, किडनी के जो नसें है, धमनियां है, उसमें अगर फैट आ जाता है तो किडनी फेलियर या किडनी के डिजीज या किडनी के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं। अगर यही कोलेस्ट्रॉल, यही धमनियां अगर लीवर पे चली जाती है तो हम बोलते हैं सोराइसिस ऑफ लीवर या लीवर फेल हो गया है। अब आप समझिए एक धमनी, राइट, वो उस पे अगर फैट, नॉर्मली क्या होती है, हमारी आर्टरीज ऐसी होती है, क्लीन एंड नीट होती है, लेकिन जब उसके अंदर फूड गलत मात्रा में, इंस्टेंट रेडी टू फूड, तो गलत मात्रा में सब कुछ आने के कारण लाइफ डिसऑर्डर्स एंड एक्सरसाइज कम, निंद्रा नहीं, और हमेशा हम तनाव भरी जिंदगी में रहते हैं और उसको निपटाने के लिए आइदर अल्कोहल है, स्मोकिंग है या गुटखा पे चले जाते हैं। और जब आप ये सब कुछ लेते हो तो हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट होती है, तो आइदर ओबेस हो जाते हो, डायबिटीज आ जाता है, हाइपरटेंशन की बीमारी चली जाती है। दूसरा, हम लोग सोचते हैं कि विमेन हमेशा सोचते कि हार्ट अटैक हमेशा मैन को ही आता है, लेकिन ये गलत बात है। नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम नारी के रिलेटेड बताना चाहते हैं कि आजकल महिलाओं को भी कंपेयर टू पुरुषों से भी कंपेयर में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा खराब है। हम सोचते हैं सिर्फ महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है, नहीं, लेकिन हमें अब ध्यान रखना है कि महिलाओं को भी ये साइलेंट हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स या फिर हार्ट के डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो हमें उनको भी अवेयर करना है कि देयर आर सो मेनी रीजंस होते हैं कि आपको उस टाइम अवेयर रहना है। जब आप मन मस्तिष्क से अवेयर रहते हो, मेरा खान पीन क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ कि नहीं, योग, आसन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं रेगुलर, तो ये सब कुछ आपको पैटर्न देखना है। व्हेन यू वॉक, व्हेन यू सिट, आप क्या महसूस करते हो, आप क्या अन्न को ग्रहण करते हो, वो अगर आपका प्रॉपर होगा, यू कैन रिवर्स। आप जो दवाइयां लेते हो, आप जो कुछ न कुछ ठीक करने के लिए, क्योंकि हाइपरटेंशन के लिए एक दवाई दी जाती है, हार्ट की सर्जरी उसके लिए दवाई दी जाए, लेकिन 10 साल के बाद भी पहले थे वैसा ही हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो ये हमें समझना है कि आगे हम देखेंगे कि फूड कैसे रिवर्स कर सकता है। जी मैम, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि हम जब भी अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम सिगरेट, टोबैको और अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। लेकिन महिलाएँ इन सब एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व देखी जाती हैं और आज के समय में महिलाओं को भी साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्पटम्स नज़र आने लगे हैं, इवन उन्हें ये परेशानी होने भी लगी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्पटम्स क्या होते हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ अगर हार्ट अटैक का होता है तो जब आप चलते हो या फिर आपको घबराहट, बेचैनी, सांस प्रॉपरली आप ले नहीं सकते हो, आप एसी में बैठे हो लेकिन पसीना टू मच हो रहा है, राइट, आपको छाती पे लग रहा है कि मुझे पेन। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ऐसा लगता है कि छाती पे पेन हो रहा है दैट मीन्स हार्ट अटैक। नहीं, हार्ट अटैक कब होता है, जब आपको लगे कि कुछ भारी सा पत्थर, 10 किलो का पत्थर छाती पे रख रहा है, उतना वजन लगता है, तब समझना है कि ये मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे फील हो रहा है। तो जब आपका ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, जब आप खान पीन में आपको महसूस हो रहा है कि मुझे हाथों में, लेफ्ट साइड के पूरे हाथों में दर्द महसूस हो रहा है, बैक पे जा रहा है, जॉ लाइन पे भी कभी कभी ये प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, राइट। और ये रीजंस क्यों होता है, ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है उसका रीजन क्या है? पहला तो है आपकी लाइफस्टाइल। अभी देखो फास्ट लाइफस्टाइल होने लगी है, कभी भी उठना, कभी भी सोना, कुछ भी खाना, कुछ भी ऑर्डर करके खाना, क्योंकि फास्ट हमें जिंदगी हमारी बहुत भागा दौड़ी वाली हो गई, कंपटीशन वाली हो गई, तो जो भी आपके सामने आ जाता है, वो व्हाइट फ्लोर आ गया,
पास्ता आ गया, बर्गर आ गया, पिज्जा आ गया, समथिंग लाइक पकोड़े आ गए, दही बल्ले, व्हाटएवर, समथिंग रिलेटेड टू इंस्टेंट वाला जब मिल जाता है, रेडी टू मिक्स वाला मिल जाता है, जब हम वो आरोपते हैं, राइट, सुबह उठे सीधा ब्रेड या टोस्ट या बिस्किट्स या नमकीन ले लिया मुंह में, तो वो एक एड ऑन हो जाता है। दूसरा, जब आपकी लाइफस्टाइल सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर नहीं होती है, तो उसमें हमारा फूड भी, जो आप लेते हो अन्न, उसमें भी क्या होने लगती है, गड़बड़ी दिखाई देती है। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड जाना चाहिए, क्योंकि फूड कैन क्योर योर डिजीज, ये बात आप ध्यान रखना। फूड ही है, उसमें भी प्लांट बेस्ड फूड अगर आप लेते हो, यू कैन क्योर एनी डिजीज। आप 3 महीने, 6 महीने और मेजर हो तो 1 साल में पूरा कर सकते हो। लेकिन एक टेंडेंसी होती है, घर पे जो बन रहा है हम अपने सेहत के लिए नहीं ध्यान रखते, लेकिन जो चल रहा है रूटीन, रोटी सब्जी दाल चावल, दैट्स इट, लेकिन हमारे शरीर पे क्या उसकी इफेक्ट हो रही है वो हम नहीं देखते। दूसरा, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, अगेन एंड अगेन बैठालू जीवन, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आप फूड बहुत अच्छा खा रहे हो, लेकिन आपका कैलोरी वाला फूड है, कार्ब्स ज्यादा है, फैट ज्यादा है, राइट, तो क्या होगा, वो जो हमारी धमनी पंपिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, वो क्या करेगा, फोर्सफुली, क्योंकि मोटा इंसान होगा, बैठालू जैसा रहता होगा, तो उसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आपके फूड में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है, व्हाइट फूड की मात्रा ज्यादा है, शुगर, ध्यान रखिए, मैं हर वक्त आपको बोलती हूँ, फूड कैन चेंज एवरीथिंग, एंड टुडेस टॉपिक इज लाइक हार्ट अटैक रिवर्स कर सकते हो थ्रू द डाइट, थ्रू द न्यूट्रिशन के द्वारा। जब आप शुगर कंटेन करते हो, आपको लगता है कि शुगर मैं सिर्फ चाय में डालती हूँ, कॉफी में डालती हूँ, बाकी किसी में नहीं डालती, लेकिन जब आप शुगर कंटेन करते हो, तो वो फैट जो होता है वो इतना खतरनाक होता है कि वो जो धमनियां है वहां पे वो कड़क हो जाती है। धमनियां जो अपनी है वो कैसी, जो सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताई है, ये है, देखिए अभी सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने फूड में शुगर की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा, खास करके शुगर की मात्रा कोई भी तरह से आप ज्यादा डालते हो, ये एकदम लकड़ी की तरह हो जाती है, ऐसी मूवेबल नहीं होती है, और उस टाइम उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट को बहुत प्रेशर करना पड़ता है, तो इसलिए कट आउट योर शुगर। दूसरा है, स्ट्रेस इज अ मेजर रोल। चीजें इतनी सारी चलती है कि आपका मस्तिष्क जो प्रॉपर डायरेक्शन में जाना चाहिए वो नहीं जाता, और जब वो नहीं करता है तो आपको जो भी मिला जब भी मिला, सोते हो, खाते हो, पीते हो और रिलैक्स करते हो, राइट। द मेन रीजन, द स्ट्रेस ऑल्सो अफेक्ट आपके हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। और अल्कोहल इज अ मेजर, टोबैको खास ध्यान रखिए, स्मोकिंग, राइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये जब आप करते हो तो ये एक प्रकार का टॉक्सिन्स आपके भीतर में, और हमारा हार्ट का काम क्या है, ऑक्सीजन, हार्ट को पंपिंग कहाँ से, ब्लड जो हमारी है उसमें से ऑक्सीजन मिलता है, वहीं से खान पीन मिलता है और वही सप्लाई करता है। लेकिन अगर ब्लड हमारा खराब हो जाए, अगर हमारा ऑक्सीजन का रेटिंग जो है, जो पल्स रेट बोलते हैं, जो ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए वही गंदगी भरा होगा, हमारा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ का गंदा हो जाए, तो क्या होगा, हमें ये प्रॉब्लम्स आने की शक्यता है। और इसी रीजन से आजकल यंगस्टर्स में आप हर वक्त, हर एक दिन, राइट, 6 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स एवरी डे यू हर्ड कि इसको ये हुआ। कभी कभी आप महिलाओं को भी आप सुनते हो कि इस औरत को हार्ट अटैक आ गया, और हम सब सरप्राइजली सुनते हैं महिलाओं को कैसे हो सकता है, उनको तो रिलेटेड ये हो सकता है। अब देखिए यूजुअली रीजन क्या है, दोनों में डिफरेंसेस आपको करके दिखाती हूँ। मैन इज वेरी अवेयर, उनको जरा सा लगता है वो फटाक से डॉक्टर के पास, या वो अवेयरनेस में रहती, लेकिन महिलाओं में मैं आपको अगेन एंड अगेन बोलना चाहती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ महिलाएं कनेक्ट टू फैमिली रहती हैं, वो अपना ध्यान कम रखती है, सेल्फ लव कम देखती है, शरीर के सामने कम देखती है, वो अपने बच्चे, परिवार, फैमिली, हस्बैंड्स, एवरीथिंग उसके पीछे इतनी भागती है। जब उसको महसूस होता है कि मेरे पेट में, मेरे छाती में कुछ दर्द हो रहा है, मेरी सांसें फूल रही है, या फिर मेरा वजन लग रहा है, फिर भी वो चेक करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती है। और जब वो जाती है डॉक्टर के पास, अगर उसको जाना हुआ तो वो पहले सोचती है दिमाग में, लेट मी फिनिश माय होमवर्क, राइट, घर का
पूरा काम मैं कर लूं, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास। अब देखिए जब आप डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका होता है, इसीलिए उसे साइलेंट बोलते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी पहले नहीं इमीडिएटली आपको कोई ऐसा टिंग नहीं करता कि मैं आ रहा हूं, वो सडनली आएगा और बंदा अभी सामने वो ऊपर चला जाएगा और आप सोचे अरे अभी तो मैंने उनको देखा था, सडनली क्या हुआ? क्योंकि ये अंदर से आपकी सब कुछ गंदगी गहराई से टॉक्सिन्स आपको दिखाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको चक्कर सा महसूस होता है, आपको फील होता है बार बार कि मुझे डिजीनेस क्यों लग रहा है, मुझे फटीकनेस क्यों लग रहा है, मेरे बैक पेन में तनाव आ रहा है, मेरे पैरों में तनाव लग रहा है, मुझे सांसें ऐसी अधूरी अधूरी लग रही हो, मेरा वजन बेली फैट बहुत बढ़ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं पे महसूस हो रहा है कि मुझे अब कुछ नहीं करना है और जस्ट सिट एंड वॉच द टीवी एंड ईट द पॉपकॉर्न्स, राइट? वो हमारी एक लाइफ हो गई है, बस खाना पीना और काम करना। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि महिलाएं अवेयर नहीं रहती है। अगर हम बोलते हैं सभी को योग, आसन, प्राणायाम, लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट, ये दो आप चेंज करोगे, यू कैन रिवर्स एनी महिलाओं के प्रॉब्लम्स, एनी जेंट्स के प्रॉब्लम्स आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए दीजिए तो आप खुद भी देख सकते हो। मैम आज के समय में ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल और हमारा फूड हमारे किसी भी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साइलेंट हार्ट अटैक के लिए हमारा जो लाइफ़स्टाइल है और हमारा जो फूड है, वो कितना परसेंट रिस्पॉन्सिबल है? अब देखिए जैसे कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बैठालू है, आप कुछ भी नहीं करते हो, खाते हो पीते हो और फिर ऑफिस में सेम, यहां से उठे, घर से उठे, ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए, ब्रेकफास्ट से उठे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उठे, ऑफिस में बैठे, ऑफिस से आए घर पे डिनर खाया और उसके बाद टीवी के सामने बैठे और उसके बाद बेड पे बैठ गए। अब यहाँ पे देखिए आपकी सारी जर्नी देखिए, बैठो बैठो बैठो। अब जब आप बैठते रहते हो, लेकिन हाँ फूड कैसा लेते हो, हैवी कैलोरी वाला, भूख लगी है इमीडिएटली आपके हाथ में क्या आता है, ओ चिप्स, राइट? या ओ वड़ा पाव ऑर्डर कर ले, ओ इसकी तिवारी की समोसे बहुत अच्छे हैं, ओ इसका दिल्ली का चाट बहुत सुपर्ब है, राइट? कभी आपने मुंह से निकाला वाओ ये फ्रूट बहुत अच्छा है, लेट मी ट्राई, मैं फ्रूट ग्रहण करूंगा? नहीं ना। ये केक, ये पेस्ट्रीज, अरे एक ही बाइट है, लेकिन एक एक बाइट आपके भीतर जहर भरती है और आपका बैठालू जीवन है। तो ध्यान रखिए, जब आप सिर्फ बैठने का काम करते हो, सिर्फ आप खाने का काम करते हो, तब क्या हो जाता है, अपने शरीर के अंदर भीतर हमारी मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती है, जो वर्क करने के लिए चाहिए वो कमजोर होने जाती है, और जो धमनियां मैंने आपको दिखाई, राइट, उसमें क्या आने लगता है, सिकोड़ने लगती है, वो धीरे धीरे, जैसे कि पहले ऐसी थी, अच्छी सी थी, गंद आता था बाहर निकल, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये एक कड़क स्ट्रेट हो जाती है, मूवेबल नहीं रहती, और वो जहां जहां पे लक्कड़ बनता जाएगा आपको वो ऐसा महसूस होने लगे। अगर आपके मस्तिष्क में होगा तो आपको कभी कभी एकदम डिजीनेस, अचानक से आपको लगता है यार कुछ करंट हो गया, ओ मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है, ओ मुझे ये हो रहा है, मुझे माइग्रेन जैसा लग रहा है, मुझे व्हाटएवर ऐसा फील होगा आपको, राइट? अगर आपको लग रहा है कि अगर किडनी की साइड हो गया तो आपको लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाती हूँ, यूरिन में मुझे कुछ गड़बड़ी हो रही है, मेरे पेल आ रही है, ये हो, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, आपका फैट धमनियों के में चला जाता है और दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, और वजन बढ़ता, जब वजन बढ़ता है ध्यान रखिए, तो वजन बढ़ने के कारण प्रेशर आता है, राइट? ये पहले कैसा होना चाहिए, मूवेबल, वात पित्त कफ, जब वात का प्रकोप ज्यादा आ जाता है, पित्त क्षामक होने लगता है, क्योंकि अग्नि जो है वो हमारी कैसी, जठराग्नि कैसी चाहिए, इस तरह से चाहिए, लेकिन क्या हो जाती है, धीरे धीरे आप ऐसा आहार डालते हो जिस वजह से क्या होने लगती है, मंद मंद मंद, और उसके अंदर कचरा कचरा आने लगता है, राइट? तो जब हमारा पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो इसके लिए क्या करना है, हमें फूड की तरफ ध्यान रखना है जो आप लेते हो, क्योंकि मान लो कि
हार्ट का प्रॉब्लम आपको लगा मेरे हार्ट में या मेरे पेट में मुझे गैस है, मुझे एसिडिटी का फीलिंग है, तो अवेयर हो जाइए। मैंने पहले स्टेट में अचानक कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं आया। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो अवेयर हो जाइए, स्मोकिंग ऑल्सो अलर्ट यू, राइट, क्योंकि वो अंदर भी जाता है और पैसिव और एक्टिव दोनों को प्रॉब्लम करता है। दूसरा, स्मोकिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो वो अपने फिजिकल इमोशंस बाहर नहीं निकालते, इसलिए वो स्मोक करते या ड्रिंक्स करते हैं, राइट। अब वो जो खाना खाते हैं उसमें भी क्या हो जाता है? फैट भरा खाना, सफेद खाना, राइट, जिसके अंदर जहर ज्यादा भरा होता है। रेडी खाना खाते हैं, कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है, फैट की मात्रा ज्यादा लेते हैं। तो जब आप ऐसी आहार लेते हो, तला भुना लेते रहते हो, राइट, तो उसमें ऑलरेडी आपका वीक है, ऑलरेडी आपका गंदा है, और उसमें आप क्या डाल रहे हो? फैट को और बढ़ा रहे हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके भीतर में सारी डिजीज आने लगती है। हाइपरटेंशन, हाँ, हमारी जो सांसें हम लेते हैं और तो उसमें हाई लेवल पे आपका काम होने लगता है, और वहीं से आपको डायबिटीज भी होने लगता है, और वहीं से आपको धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है। तो सिर्फ अल्टीमेटली एक ही ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल ध्यान रखिए। हर रोज आपको एटलीस्ट 1 घंटा अपने ऊपर ध्यान लगाना है। आप क्या कर रहे हो? कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ रनिंग जॉगिंग कर रहे हो, या फिर योग प्राणायाम कर रहे हो। सिर्फ 1 घंटा करना है आपको, और बाकी का टाइम जस्ट अवेयर रहिए हाउ टू स्टे हेल्दी। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपकी अब नजर अपने खान पीन पे डालनी है। जो ग्रीन वाला पोषक तत्व है जिसमें से मिलता है, वो खाना आप खाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप प्लांट बेस्ड, क्योंकि देखो देयर आर सो मेनी, हम प्रोडक्ट जो लेते हैं वो होता है आइदर रेडी टू मिक्स वाला होता है, तो उसके परसेंटेज कितनी होती है? 32% ज्यादा होता है गंदगी बढ़ाने के लिए। दूसरा, एनिमल प्रोडक्ट्स, हम हमेशा यहाँ पे बोलते हैं, और पत्री जी का भी स्लोगन है शाकाहार जगत साकार, फिर भी अंडे को मानते हैं ओ इससे शुद्ध ये है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, अंडा खाइए या नॉनवेज खाइए। अब देखिए एनिमल प्रोडक्ट जब आपकी इस्तेमाल जाए तो 50% प्रॉब्लम्स आपके हार्ट के आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट नॉट ओनली द नॉनवेज में होता है, बट एनिमल प्रोडक्ट यू कैन फाइंड इन द मिल्क ऑल्सो, क्योंकि गाय ही तो देती है। उसी तरह से एनिमल प्रोडक्ट से भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वही चीज है, या फिर आप क्रीम चीज खाते हो, चीज खाते हो, या बटर लेते हो, व्हाटएवर, तो वो आपको क्या काम करता है? आपका 50% क्लोजर जाते हो, आप हार्ट के प्रॉब्लम की तरफ जाते हो, कोलेस्ट्रॉल। तो आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है। हम सिर्फ बाहर में फिजिकल में बहुत सोचते हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, लेकिन भीतर की तरफ आप कभी नहीं जाते हो, और इसी वजह से आजकल घर घर में हार्ट का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, नॉट ओनली द मैन, महिलाओं में भी आजकल कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम देखने को आया हुआ है। मैम इसके अलावा देखा जाता है कि जब भी किसी पर्सन को हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं या फिर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, तो मेडिकल इंडस्ट्रीज और डॉक्टर्स हमेशा सर्जरी करवाने की उन्हें सलाह देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इसमें फूड किस तरह से हेल्प कर सकता है? क्या हम फूड के जरिए भी इसे ठीक कर सकते हैं? यस, जब आपको पता चला, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और हमारा जो मेन नेचुरोपैथ का मिशन ही रहता है कि फूड इज योर ऑल्टरनेट थेरेपी है, फूड कैन क्योर योर डिजीज, राइट। तो हमारा मिशन वही है, जब अन्न आप खाते हो तो उसको प्रसाद समझ के खाइए। लेकिन कैसा प्रसाद? जब सत्यनारायण की कथा होती है तो आप कभी कुछ भी ऐसा नहीं डालते, राइट, सिर्फ 2-3 चीज होती है, लेकिन उसका भी प्रमाण प्रसाद इतना ही आप लेते हो। ऐसा नहीं कि कटोरा भर के मुझे सत्यनारायण का प्रसाद दो, तो उसे प्रसाद नहीं कहते। तो पंच महाभूत से वो प्रसाद बनता है। जब आप पंच दही, और ये भी बनता है, पंचामृत भी बनता है, वो भी पंच महाभूत से बनता है। तो चरणामृत भी, पंचामृत भी लेते हो तो 1 चम्मच या इतना ही मिलता है, क्योंकि मेरा शुद्धिकरण हो जाए, मेरे टॉक्सिन्स दिमाग, शरीर, आत्मा के साथ कनेक्ट में हो जाओ, इसीलिए पंचामृत दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, कि पूरी जगह पे मेरा जो भी गंदगी है उसको भी मैं हेल्प कर सकूं निकालने में, राइट। इसीलिए तो सेम टू सेम जो आप डाल रहे हो फूड, उसको हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप दवाइयां लेते हो, राइट,
तो दवाइयां लेने से आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सीधा, अगर आपको हाइपरटेंशन है मान लो, तो वो दवाइयां देता है। तो हाइपरटेंशन की दवाइयां कितने साल हो जाते हैं, फिर भी वो दवाई का डोज कम नहीं होता लेकिन बढ़ जाता है। डायबिटीज है, उसकी भी दवाई का डोज घटता नहीं लेकिन इंसुलिन पे आप चले जाते हो। तो कभी ये सोचा है कि मेरा रिवर्स तो नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको इतना डोज लेना है, थायराइड है इतना, 50 ml से स्टार्ट किया था, पॉइंट से स्टार्ट किया था, अब मुझे 100 तक जाने लगा। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप कोई दवाइयां, कोई भी मेडिसिन लेते हो तो दूसरे ऑर्गन, क्यों, जब आप दवाई लेते हो तो वो प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन धीरे धीरे अच्छे नहीं होते, वो क्या हो जाते, गंदे हो जाते, बिकॉज वी प्रोवाइड टॉक्सिन्स। एक तो दवाई से टॉक्सिन्स कर देते हो आप, दूसरा आप फूड से भी टॉक्सिन्स देते हो। क्यों, यहाँ पे आप जो फूड खा रहे हो, ध्यान रखिए, दवाई और फूड, ये जो आप फूड खा रहे हो वो फूड भी कैसा है, कैन वाला, रेडी टू यूज। अगर आप पिज्जा हब में गए हो, अगर आप किंगफिशर या व्हाटएवर है या रेस्टोरेंट में जाते हो, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मैं तो खिचड़ी चावल दूंगा या फिर मैं सलाद एंड सूप फ्रेश सर आपके लिए बना के दूंगा। देयर आर लिमिटेड सूप्स होते हैं, जब आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो 2 या 3 लिमिटेड सूप्स होते हैं। सूप टू डेजर्ट आपको दिया जाता है कि वाओ वी हैव अ डील, कॉम्बो डील है, सूप टू डेजर्ट का है, तो यू फील वाओ की, तो हमें वो होता है, ओ 399 499 का ये पैकेज है, तो यू लोडेड, समझे। पिज्जा खाया, बर्गर खाया, फिर आपको मिलता है सैलड्स में वैरायटी मिलती है, लेकिन वो सैलड्स में वैरायटी में भी वो डंपिंग करते हैं, राइट, व्हाइट सॉस डालते हैं। तो ये जब आप लेते हो, क्योंकि आपने पे किया 499, इसलिए आप क्या करते हो, डंपिंग डंपिंग, और लास्ट में आता है डेजर्ट, आइसक्रीम विद द, आपको मिलता है केक, राइट, ब्राउनी विद द आइसक्रीम, और सोडा तो विद में मिल जाता है फ्री में। तो आप क्या करते हो, अपना और खराब करते हो, क्योंकि आपको डील मिल रही है, क्योंकि व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर सभी में एडवर्टाइज आती है गुड डील। तो जब आप ये दोनों को मिक्स करते हो, आपका शरीर और खराब होता जाता है, राइट। तो जब आप फूड को चेंज करते हो तो आपके भीतर में जो आपके ऑर्गन खराब हो चुके हैं, ध्यान रखिए, उसको जान मिलती है और वो अच्छी तरह से फले फूले रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, डॉक्टर जो अभी अमेरिका में है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, यू कैन रिवर्स योर हार्ट अटैक, राइट, थ्रू द फूड। उसमें उन्होंने मेंशन भी किया था कि जब एक पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम आता है, आर्टरीज में, कोरोनिया आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको रन करना पड़ता है हॉस्पिटल में, राइट। लेकिन वो दर्दी ने ना बोल दिया, आई डोंट वांट टू गो हॉस्पिटल, लेकिन मैं फूड से चेंज करूंगा। अब सोचिए, अगर ऐसे समय अगर आप जाते हो तो आपको बाईपास सर्जरी, या फिर आपको स्टेन रखने में आता है, या फिर आपको कोई ना कोई सर्जरी करने के लिए बोलने मत कि आपका इतना क्लॉग हो गया, अब इतना ब्लॉकेज हो गया, आपको करना है। एंड ही स्टार्टेड द फूड, और धीरे धीरे उन्होंने फूड लिया, 1 वीक में ही कैन ब्रीथ नाइसली। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, जब आपको हार्ट पे दबाव आता है, आपकी सांसें फूलने लगती है धीरे धीरे, ना आप फास्ट काम कर सकते हो, ना आप बैठ के काम कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको तनाव बहुत रहता है, राइट। तो उसको 1 वीक में ही कैन वॉक इजीली, 2nd वीक में ही रन, उसने रनिंग स्टार्ट किया, और 3rd वीक में तो वो अपने आप का काम की शुरुआत हो, उसको पता ही नहीं चला, और 6 मंथ्स में ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द हार्ट अटैक से आउट ऑफ हो गए। अब आप सोचिए कि अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होगा, जब आप एनिमल प्रोडक्ट से बाहर निकल जाते हो, जब आप ऐसे कार्ब्स वाले डाइट से बाहर निकल, स्टार्ट द प्लांट बेस, राइट। दूध पिए, लोगों को लगता है मैम आपने दूध हटा दिया, हमें कैल्शियम कैसे मिले, यू कैन, आप आलमंड मिल्क है, आपका कोकोनट मिल्क है, ओट्स मिल्क है, तो अपनी डाइट में क्या कीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, जो ग्रीन दिखते हैं, जो व्हाइट दिखते हैं, जो येलो कलर के दिखते हैं, आपके सामने जिस जगह पे आप रहते हो, मार्केट में जाइए, जो धरती माँ से, जो मदर अर्थ ने दिए हुए हैं, जो सूर्य भगवान के ताप से पके हुए हैं, वो लेना शुरू करें। बेरीज में लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, तो सॉरी एंटीऑक्सीडेंट है, तो बेरीज खाना शुरू करें। जब भी समय मिलता है, आप 500 रुपए, 1000 रुपए आप एक होटल में बाय करते हो, अपना फूड खाते हो, और शाम को तो वो 24 आवर्स में, लेकिन जब आप बेरीज लेते हो, बेरीज कॉस्टली आती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट
वो आपके दिल को अच्छा कर सकती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फोटोसाइटिक जो न्यूट्रिशंस हमें चाहिए। तो अगर आप जब फूड लेते हो तो उसके अंदर न्यूट्रिशन भरा फूड लेना है। न्यूट्रिशन का मतलब मल्टीविटामिन वाला फूड। कार्ब्स लेना है, लेकिन ट्राई करना है कि कौन सा कार्ब्स लो। घ्यो आप खा रहे हो, इंस्टेड ऑफ घ्यो स्टार्ट द रागी, मक्का, मिलेट्स का शुरुआत कर दीजिए आप, राइट। तो जब आप सिर्फ चेंज करते हो, जब आप नाश्ता खाते हो, चिप्स खाते हो, इंस्टेड ऑफ चिप्स फ्रूट्स लेना शुरू कर दीजिए। तो जैसे जैसे आपके शरीर में फ्रूट्स का इंटेक जाता है, तो फ्रूट्स के अंदर टू मच वाइटामिन है, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी, वाइटामिन ए, एवरीथिंग फ्रूट्स और सिट्रस में है। और नॉर्मल फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, कार्ब्स की भी मात्रा रहती है और शुगर भी मिलता है, राइट। तो जब आप वो फूड ग्रहण करते हो तो आपके जो डंप हो गए, जो डॉक्टर बोलता है यू नीड सर्जरी, वी हैव टू पुट इट द स्टेन, वी हैव टू बाईपास करनी पड़ेगी, तो वो नहीं, क्योंकि ऑर्गन अभी क्या हो गया, सिकुड़। जैसे आप फूड खाते हो उसको मिलता है। सीड्स इज अ वेरी नाइस, राइट, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड, इट्स वेरी नाइस सीड्स जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा आप अपने फूड को थोड़ा सा चेंज किए, 3 महीने। मुझे पता है हम फेस्टिव, हम भारत देश में रहते हैं, लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स अराउंड द रहता है, एवरी डे फेस्टिवल रहता है। लेकिन अगर आप हेल्दी होगे तो आप हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हो, ना कि आपके शरीर में चीर करके आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। काफी लोगों को मैंने देखा हुआ, दे बिलीव एंजॉयमेंट रेदर देन द शरीर के तरफ नहीं देखते कि मेरे भीतर में मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। और हम मिथ में रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, पेट में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आपको ऐसा अन्न जो आपको गैस ना करता हो, राइट, तो वैसा अन्न आप स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपको एसिडिटी बहुत है तो आपको चाय कॉफी टोटली बंद कर। लेकिन लोगों का मिथ रहता है चाय कॉफी अगर मैं बंद करूं तो मुझे सिर में हेडेक हो जाता है। सुबह सुबह इतना बड़ा कंटेंट चाय के साथ होती है, तो ये क्या कर रहे हो आप, जहर को डाल रहे हो। तो अब से आप जस्ट चेंज कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। और मेहनत लगती है, लेकिन कोई भी चीज अगर आपको सुख देता हो, अगर आपको हेल्दी रहना है, निरोगी रहना है, और हमारा मिशन वही है, मेरी वही हमेशा तमन्ना रहती है कि घर घर स्वस्थ रहे, घर घर में डिजीज फ्री लोग हो जाए। तो इसलिए जरा सा फूड को इन्वॉल्व कीजिए, फ्रूट्स को इन्वॉल्व कीजिए अपने फूड में, और हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए। और सर्जरी से आप बच सकते हो, जो अभी हलते चलते बोल सकते हैं ना कि जरा सा गया नी की सर्जरी करो, जरा सा गया हार्ट की सर्जरी करो, जरा सा गया यूट्रस को निकालो, जरा सा गया किडनी एक निकाल दो। कितनी बार, कितना प्रॉब्लम करोगे। और देखिए, जो ओरिजिनल होता है ना हार्ट, वो ओरिजिनल नहीं होता है। जो आप डमी करते हो, जो आप सिलाई करके खुदाई कर लेते हो, एक बार तिराड़ करने के बाद उस पे वो हमेशा डर लेता है कि कहीं ना कहीं वो रिप तो ना हो जाए। तो मेंटेन के लिए हम बार बार उसके पीछे भागते रहे, अरे रे रे कुछ प्रॉब्लम तो ना आ जाए। तो इसके लिए प्रिवेंशन कर लीजिए, फूड को अपने, कभी कभी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा फैट वाला अन्न को ग्रहण ना करो। एंड यू कैन रिवर्स, यू कैन रिवर्स। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं महिलाओं की, और हार्ट अटैक को लेकर अक्सर ये देखा जाता है, या ऐसा लोगों का भी मानना है कि महिलाओं को हार्ट अटैक कम आते हैं। लेकिन आज के समय में और आज के एपिसोड में आप भी शुरुआत से ही बता रहे हैं कि महिलाओं को ये बहुत ज्यादा होने लगा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का क्या कारण है। अब देखिए, महिलाओं जो होती है वो हमेशा संसार में हमेशा रहती है, अपना ख्याल कम रखती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक पेशेंट था, तो वाइफ को भी प्रॉब्लम था, हस्बैंड को भी प्रॉब्लम था, लेकिन वो बोले हस्बैंड को दिखाने आ रहे हैं, मैं उनके लिए करूंगी पहले, बाद में मेरे लिए करूंगी। हस्बैंड ने बोला तुम भी दिखा दो, तुम भी कंसल्ट कर लो और तुम भी स्टार्ट कर दो। नहीं 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 नहीं, आपका पहले करूंगी, राइट। तो हमेशा पहले आप करते रहते, और उसी में उनको ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि अभी तो थी सुबह, ऐसा हो जाता है वर्ड थी। तो वो ना हो, इसलिए महिला को अब अवेयर रहना है। अगर उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना है, खुद पे प्यार, खुद को अवेयरनेस रखना है,
अगर जब आप अपना डिसिप्लिन में सारा काम करते हो तो परिवार भी आपको सपोर्ट करता है, लेकिन जब उनको महसूस अगर महिलाओं को हो जाए कि मैं चल रही हूं तो मुझे हांफना होता है, ध्यान रखिए, ऑल महिला को मैं बोलती हूँ, जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको महसूस होता है कि मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, राइट, इंक्लूडिंग आपने एसी भी बाहर ऑन किया हुआ, फिर भी आपको लगता है मुझे स्वेटिंग टू मच हो रही है, राइट, मुझे घबराहट जैसा बहुत हो रहा है तो मैं ठंडा पानी पी लूंगी। समझ में आया? ठंडा ठंडा रहेंगे और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कभी कभी लगता है कि ये दर्द जो है मुझे शोल्डर्स पे ऐसा ही तनाव हो रहा है, लेफ्ट पे सब कुछ जलन, लेकिन स्टार्ट हो जाता है राइट पे। ध्यान रखिए, कभी कभी धीरे से वो ऊपर की तरफ उसके एक्सप्रेशंस है, उनको हमेशा फील होता है कि मुझे पता नहीं, सुबह होती है ना, मुझे डिजीनेस लगने लगती है, मैं जब भी चलती हूँ उठती हूँ तो मुझे डिजीनेस लगती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब कुछ जब वो चलते हैं तब वो फ्रेश फील नहीं करते, वो बैठते तब उनको लगता है हाँ, डीप ब्रीदिंग वो नहीं कर पाते, राइट, और धीरे धीरे उनका जो फैट है वो बढ़ने लगता है और उनको वेट पे उस पे होने लगता है, राइट। तो ये सब कुछ जब देखते हो आप, तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, समथिंग कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेट की बीमारी, गैस की बीमारी, ओ इट्स ओके, नॉर्मल है, जरा सा कुछ खा लिया हो जाएगा, मत कीजिए ऐसा, प्रॉपर ट्रीट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बर्पिंग बहुत आ रहा है, मुझे गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जिस आप जो जिंदगी जी रहे हो, जिस डॉक्टर के पास, नेचर क्योर के पास आइए और शुरू कर दीजिए अपनी ट्रीटमेंट। जब जीरो से करते हो आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हो, राइट। तो जब ये हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं, महिलाएं क्या करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, वो अवेयर नहीं रहते हैं, वो अपनी प्रायोरिटी को सेकंड प्रायोरिटी में करते हैं, और इसी वजह से उनको ये दिखता है कि मुझे ऐसा भारीपन लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे पूरा ऐसा खींच रहा हो, लग रहा है मुझे बैक पे, अपर बैक पे भी जैसे कि बहुत पेन जैसा हो रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं, लेट मी फिनिश द फूड फर्स्ट। हम कभी इमीडिएटली फोन डॉक्टर को नहीं करेंगे, डॉक्टर आई हैव दिस प्रॉब्लम, या मैम मुझे ये लग रहा है, या मेरे शरीर में अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे वेट का रिडक्शन ज्यादा ही नहीं हो रहा है, मेरा बहुत सारा बढ़ रहा है, ऐसा फील हो रहा है, और मैं ब्रीदिंग करती हूँ तो ये हो रहा है, राइट। और मुझे बर्पिंग, मैं खाना खाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, वैसा हो रहा है, राइट, या खाना खाने के बाद मैं 2-3 बार लेटरिन जाके आती हूँ। तो समझिए कि ऐसे वक्त आपको सिर्फ चाय के एक ग्लास नहीं पीना है तब, कि वो तो ठीक हो जाएगा। हम लोग ये जो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए करते हैं, इसी वजह से अचानक से शूट हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब स्ट्रेच हो जाता है, धमनियों में इतना फैट हो जाता है कि एक झटके में वो ब्लास्ट हो जाता है, और वही प्रॉब्लम्स हर एक महिलाओं को देखने को मिलती है। बिकॉज हम सोचते हैं कि महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा डेंजरस है। पहले जब आता है, ये आता है, उसमें भी महिलाएं गोलियां ले लेती है कि ये ठीक हो जाएगा, ये दवाइयां ले लेते, सिर ठीक हो जाएगा, ये दवाइयां ले लेते, हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, ये दवाइयां, दवाई 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 से वो मारने का काम करती है, लेकिन प्रिवेंशन का काम नहीं करती है। तो आज से महिलाओं को वही मैं समझाना चाहती हूँ, अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। अपना जो शरीर है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ जस्ट ऑलवेज लुक फॉरवर्ड योर बॉडी, हमें सोल की तरफ भी जाना है, लेकिन जो शरीर भगवान ने हमें दिया हुआ है उसकी तरफ भी हमें ध्यान रखें कि कहाँ पे क्या दर्द हो रहा है, इग्नोर मत कीजिए उसको, अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ उसके सामने ऑब्जर्व कीजिए, ये दर्द बार बार क्यों आ रहा है। हाँ, 1 या 2 दिन हो तो हम समझ सकते हैं कि कुछ स्ट्रेस, तनाव कंपनी में, ऑफिस में हो गया, इसलिए हो गया, लेकिन एवरी डे अगर आपको ये तनाव बढ़ता जा रहा है तो आपको अब समझने की जरूरत है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि जब आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, पहली बार बचा कुचा अन्न मत खाइए। बहुत से परिवारों में मैंने देखा हुआ है कि महिला अपने लिए कुछ फ्रेश खाना नहीं बनाती, अरे 2 रोटी थी वो भी हो गई, छोड़ो नहीं बनाना अभी, दे स्टार्ट फास्टिंग, और बोलती है शरीर को मैं मेंटेन करना चाहिए। नहीं, ये फास्टिंग नहीं, ये कुपोषण है। आप क्या करते हो, स्टार्विंग करते हो। जब आप स्टार्विंग करते हो तो हमें जो वैल्यूएबल न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन तो चले ही जाते हैं, ऑलरेडी आपके मिनरल्स शरीर से कम हो रहे हैं, इसी तो बीमारी आ रही है ना। तो क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए और उस हिसाब से आपको मेंटेन रखना है। परिवार को हेल्प करनी है, मैं ना नहीं बोल रही, लेकिन खुद अगर हेल्दी रहोगे
तो आप परिवार को भी हेल्दी रख सकते हो। तो पहले सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन वाला हाई रिच फूड आपको खाना है, प्रोटीन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, मल्टीविटामिन रिच फूड, और ये सारा आपके किचन में ही है। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है। फ्रूट्स का जब भी कोई हाथ जाता है फ्रूट्स की तरफ, आप खाना पका रहे लेकिन फ्रूट्स ले लीजिए ना, हो जाएगा। आप सर्विंग करो, टाइम देखिए कि मुझे भूख लगी है, जस्ट सिट एंड ईट, खा सकते हो। आपको पानी की इच्छा हो गई, कोई बात नहीं, तो आपने जूस बनाया है तो किचन में ही जूस बनाया, बैठ लीजिए, वहां पे स्टूल रख लीजिए, ठीक है, और वहां पे ही एक्सरसाइज कर लीजिए। महिला हमेशा सोचती योग प्राणायाम के लिए मैम सुबह 7 बजे का टाइम नहीं पाएगा, मैम 9 बजे का तो कैसे हस्बैंड जाने, मैम 10, 10:30 बजे तो ऑफिस जाने, बस यही में मैम दिस वन मैम कंप्लेंट्स, वी ऑलवेज आर्ग्यूमेंट्स एंड कंप्लेंट्स करते रहे, मैम नहीं पाएगा, अरे 4 बजे, अरे नहीं मेरा तो बेटा आता है उसको ट्यूशन से, अरे 6 बजे, ना बाबा रसोई करनी होती, और इसी में ही एक दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अभी से मैं सबको बोलना चाहती हूँ, महिला लोगों को अवेयर रहिए, अपने आप को फिट रखिए। अगर आपके पास समय मिलता है जस्ट गो एंड जॉगिंग करने चाहिए, स्विमिंग करने चाहिए, साइकिलिंग करने चाहिए, और घर से बाहर प्रकृति के पास चले जाइए, राइट। तो आप खुद देख सकते हो, ध्यान कीजिए, और आपके नजदीक पे कोई भी अगर योग करवा रहे हैं, या आजकल तो ऑनलाइन भी हो रहा है, हमारे क्लास भी ऑनलाइन हो रहे हैं, स्टार्ट द ऑनलाइन, नथिंग बेटर देन द समथिंग, राइट। तो आप वो भी कर सकते हो। मैम जैसे अभी आपने बताया कि महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए भी कई सारे एक्सक्यूजेस दे देती हैं कि अरे मेरे पास तो इस टाइम ये काम होता है, हस्बैंड को जाना है, बच्चों को जाना है, और इसी तरह से वो अपने कामों में उलझी हुई रहती है और अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालती और ना ही एक्सरसाइज करती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, कि वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सके। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल नहीं, तो आप अपने ही घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ स्टेयर्स हो तो सिर्फ स्टेयर्स पे चलना है, स्टेयर्स से उतर जाना है। फिर आपके बाथरूम में बैठने के लिए हम ये रखते हैं, टेबल रखते हैं, तो स्टेपिंग कीजिए। पहला स्टेपिंग इस तरह से, फिर दूसरा डबल स्टेपिंग, डबल स्टेपिंग, पहले एक एक पाँव को कीजिए, फिर दोनों पाँव को जैसे टिक टिक करके करते उस हिसाब से किए, फिर यहां से उतरे वहां गए, यहां से, तो इस तरह से थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड अ कार्डियो एक्सरसाइज, राइट। वो कर लीजिए। घर पे बॉटल्स होगी, फ्रीज, मैं हमेशा ना बोलते, लेकिन आपके पास 1 लीटर की बॉटल हो, 500 ग्राम्स की बॉटल हो, तो वो बॉटल को ले लीजिए और सिर्फ हाथों को ऊपर उठाइए, हाथों को नीचे रखिए, हाथों को साइड में लीजिए, हाथों को बीच में ले लीजिए, और इस हिसाब से कुर्सी में बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। कुर्सी पे आप पाँव को अप, हाथों को ऊपर, इस तरह से चेयर एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। चेयर पे बैठे बैठे खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, दिस इज कॉल्ड अ चेयर एक्सरसाइज। तो ये भी आप कर सकते हो, हाथों का, पैरों का। और आपको थकान सी भी महसूस होगी जब आप स्टेपिंग कर दो, जब आप फूड की एक्सरसाइज करते हो, जब आपको लगता है आप किचन में हो, तो किचन में ही करते करते जाइए म्यूजिक के साथ। और एक मैं आपको बोलती हूँ, हंसना रखिए। आजकल लोगों को हंसना बिल्कुल नहीं आता है, वो अगर बोलते तो मुस्कुराए, ऐसा ही कर दे, खुले दिल से आपको जोर जोर से हंसना है। कुछ भी, अगर आप चुटकुले सुनिए या फिर आपको कोई बात याद रहा है तो जोर से हंसिए। जैसे आप जोर से हंसते हो, आप ऑब्जर्व करोगे आपके 2 ऑर्गन पे इफेक्ट होगा। एक तो है चेस्ट रीजन पे होगा और दूसरा है एब्डोमेन रीजन पे इफेक्ट होगा, क्योंकि जब आप हंसते हो ना तो आपके मसल्स को क्या होता है, ऐसा कचड़ कचड़ के होता है, आप खुद दिखते हो। कभी कभी तो हम बोलते हैं ना बहुत पेट दुखने लगा, हंस हंस के बहुत पेट हुआ, बस वो ही है। तो अब हंसनो, जोर जोर से हंसिए। अगर नहीं है तो ऐसी बातों पे या ऐसे ही जस्ट हंसना शुरू कर दीजिए, सुबह सुबह हंसना शुरू कर दीजिए, कोई बात पे जोर जोर से हंसना शुरू करिए। और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो भस्त्रिका प्राणायाम इज अ वेरी बेस्ट, कपालभाति प्राणायाम ऑल्सो वेरी बेस्ट। ये प्रिवेंशन के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको हार्ट का है तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको बहुत ही लिमिट में, बहुत ही जस्ट सांस को लिया, सांस को छोड़ा, बहुत एग्जर्शन में नहीं करना है। लेकिन ये सारे प्रिवेंशन की मैं बोलती हूँ आपको, पहले की बात कर रही हूँ मैं आपको, टू प्रिवेंट टू हार्ट अटैक के लिए बोल रही हूँ। तो उज्जयी प्राणायाम ध्यान रखना, इट्स वेरी बेनिफिशियल
टू प्रिवेंट करने के लिए उज्जयी गले से, जैसे सांस हम नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, ऐसे ही एक गले से भी हम सांस लें, उसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। शंकर जी का जय जयकार, हाँ, वो प्राणायाम है, वो आप ले सकते हो गले से, तो वो उज्जयी प्राणायाम कीजिए। फिर अगर आपको योग में पता है तो आपको क्या है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, त्रिकोणासन है, कैट एंड काउ की पोजीशन है, माउंटेन पोज है, तो ये सारा आप आसन कर सकते हो। तो आप ये कभी भी समय, कौन से भी समय में, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, या रात को भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना है पेट आपका खाली होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बिल्कुल नहीं, तो लिफ्ट का प्रयोग बंद कर लीजिए, नीचे उतरिए, वापिस ऊपर आइए, वापिस नीचे, कोई सब्जी मार्केट जा रहे हो, पार्क करिए अपनी गाड़ी को दूर, वॉक करके जाइए, वॉक करके आइए, बच्चों को लेने जाना है, वॉक करके जाइए, वॉक करके आइए, किसी फ्रेंड के साथ जाना है, वॉक करके जाइए, वॉक करके आइए, दैट्स इट। दिस इज अ कार्डियो एक्सरसाइज, राइट। और कभी भी अगर मूड अच्छा हो गया और आपको गरबे करने की इच्छा हो गई, डांस करने की इच्छा हो गई, तो डू लाइक जस्ट एंजॉय कीजिए और किसी को मत देखिए, अपने लिए जीना सीखिए। जैसे आप हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे, आपका हार्ट भी हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी दर्शक हैं शीतल दवे, वो बता रही हैं कि उनका लोअर पोर्शन काफी हैवी है और वो इसके लिए मेडिटेशन और स्विमिंग कर रही हैं। तो वो पूछ रही हैं कि मैं वेट रिड्यूस कैसे कर सकती हूँ, मुझे ये हार्ट पे भी अफेक्ट कर रहा है। अब देखिए, लोअर पोर्शन आपका है, तो पहले तो है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस की इश्यू तो नहीं है, वो भी आपको देखना है। सबसे पहले आपको फूड को, जो आप फूड ले रहे हो उसको रिवर्स कर दीजिए। आपके फूड में व्हाइट प्रोडक्ट एक भी नहीं होना चाहिए, शुगर को कट कर लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट को कट कर लीजिए, और कार्ब्स को कट कर लीजिए। जैसे आप कट करोगे, अब आप बोलोगे तो खाए क्या, अब देखिए आपके पास सलाड्स है, अब सलाड्स में आप वैरायटी बना सकते हो। बहुत से लोगों को रहता है कि ये तो घास फूस है, नहीं, घास फूस अगर आप खाते हो तो आपको बहुत सारा न्यूट्रिशंस मिलता है। आपने कैबिज है, डेट है, और फिर आपने बीन्स डाल दिया, रेड बीन्स है, छोले है, मिक्स ऐसे करके भी आप सलाड बना सकते हो। ग्रीन एप्पल है, अभी देखिए मार्केट में जस्ट जाइए, गुआवा मिलेगा, जामफल मिलेगा, आपको नाशपाती मिलेगी, बब्बू पोचा मिलेगा, आपको एप्रिकॉट मिलेगा, प्लम मिलेगा, आपको सफर यानी एप्पल भी अभी बहुत छोटे छोटे मिल रहे हैं। तो आप क्या करो, श्रेड कर लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए, उसके अंदर वॉलनट है, देयर आर सो मेनी रेसिपीज अवेलेबल इन द गूगल। तो आप एक सलाद लेना शुरू कर दीजिए। सूप्स की, वी हैव अ डिटॉक्सिफिकेशन सूप, हम 5 दिन का बताते हैं, वो भी आप इनरोल कर सकते हो। तो वो सूप्स यानी कि हेल्दी सूप आपको कैसे बनाना है, राइट। और ऐसा नहीं कि सूप सिर्फ टोमेटो का ही होता है, देयर आर सो मेनी रीजंस होते हैं, अलग अलग क्या रीजंस है, किसके लिए कौन सा सूप खाना चाहिए, कैसे बनाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कौन सा सूप जाना चाहिए, लेकिन हंगर होके वेट लॉस नहीं करना है, पहली बात वो ध्यान रखना है। काफी लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते, काफी लोग बोलते हैं हम रात का खाना, डिनर को स्किप करते, नहीं, आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों को लेना है, लेकिन थोड़ा सा सप्रमाण में लेना है। क्या फूड, इंस्टेड ऑफ आप जो भी तली भुनी खा रहे हो, रोस्टेड कर, उसको बंद कर लीजिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है दालें, सिर्फ आपको ध्यान रखना, फ्रूट्स, सैलड्स, सूप्स और ओट्स, किनवा, सब कुछ जो आपको ग्रीन, जो कुदरत से मिल रहा है, अभी 3 महीने के लिए चालू कर दीजिए आप खाना। और अगर आपको दूध का है, प्लांट बेस पे आप चले जाइए। और सही में आप अगर कोकोनट मिल्क बनाते हो, एक नारळ 30 रुपीज का आता है, आई डोंट नो आपके यहाँ कितने रुपए का आता है, हमारे यहाँ 30 रुपीज का एक नारळ, लेकिन एक नारळ से आप 1 लीटर दूध बना सकते हो। उसी में से आप छाछ भी बना सकते हो, उसी में से आप कर्ड भी बना सकते हो, उसी में से आप पनीर भी बना सकते हो। आप एक ओट से, इतने ओट से, हाँ, आप उसका मिल्क भी बना सकते हो, उसका आप टोफू भी बना सकते हो, तो सोया से भी बना सकते हो, सॉरी, राइट। तो ओट्स मिल्क भी आप बना सकते हो, पीनट में ये भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, तो आप खुद कर सकते हो। कैश्यू का है तो ऐसे नट्स को भिगो के क्रश कर लीजिए, एक मिल्क बना दीजिए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और एक्सरसाइज में मैंने जैसे आपको बोला कि आप स्विमिंग तो करते हो, लेकिन आप लोअर की करते हो, थिंक अबाउट द अपर ऑल्सो, राइट। तो आपको क्या करना है कि जैसे इंजन होता है, तो आपको हाथों का थोड़ा सा इस तरह से करना है, ये हाथों को अप एंड डाउन करना है, बैठे बैठे ही
स्टेप्स अप स्टेप, एक वॉकिंग एक्सरसाइज आती है, राइट? तो वो वॉकिंग एक्सरसाइज है, मार्चिंग कीजिए, खड़े खड़े मार्चिंग कीजिए, फ्रंट जाइए, बैक जाइए, अगेन मार्चिंग कीजिए, हाथ को ऊपर नीचे, दिस इज इट्स फन एक्टिविटी, वो भी आप कर सकते हो। वॉकिंग विद द जंपिंग करिए, ये करिए। अब जंपिंग नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, आपको खड़े होना है, बैठ जाना है, स्टेप्स कर सकते हो आप। सो देयर आर सो मेनी है, आप कर सकते हो। तो इस तरह से, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि कपाल भाती, इट्स वेरी नाइस। तो आपको क्या करना है, 20 सेट सुबह करना है, दोपहर को करना है और शाम को करना है। ये आपके लिए रहेगा, होमवर्क में रहेगा, तो आप इस तरह से करिए। फिर भस्त्रिका प्राणायाम भी सुबह शाम कर सकते हो, ओमकार ब्रीदिंग भी आप कर सकते हो। बस इतना कीजिए और देखिए, पर मेन है रिवर्स योर फूड, जो डाइट ले रहे हो उसको आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मैम अब हमारे अगले दर्शक हैं कैलाश, उनकी उम्र है 46 साल, वो अग्रतला से। वो बता रहे हैं कि उन्हें 8 महीने पहले हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी एक्टिवनेस बहुत कम हो गई है और उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा हो रहा है। तो वो पूछ रही हैं मैं इसके लिए क्या करूं? अब देखिए, आपकी उम्र अगेन 46 है, 46 है, और जैसे मैंने बोला 35 टू 55 में ध्यान रखना है। जो हमारी वेन होती है, पुरुषों में मोटी कैप होती है और महिलाओं में बहुत छोटी सी ये होती है, राइट? इसीलिए लेडीज को पता नहीं चलता, क्योंकि जब आप सोनोग्राफी करते हो, जब आप एमआरआई करते हो, तो आपको वो पतली होती है तो दिखाई नहीं देती है, राइट? तो आपको बस वो ध्यान रखना है पहले तो, कि एक बार हो गया, अब उससे डरने की जरूरत नहीं है, अब आप प्रिवेंट कीजिए, हैप्पी रहिए। हैप्पी रहने के लिए क्या कर सकते हो, वो खोजने की कोशिश कीजिए कि एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी करिए कि जिसमें आपको कोई स्ट्रेस, तनाव ना होता। कोई सेवा का काम कीजिए, कोई वॉलंटियरिंग जॉब कर लीजिए, कोई संस्था में जाइए, ट्रस्ट में जाइए, इस हिसाब से काम किया। आप ध्यान को सिखाने का, आप में अगर एबिलिटी है कुछ पढ़ाने की, आप वो कर सकते हो। कुछ किसी के पास अगर आप जाओ, आप अगर स्पीच अच्छी है और आप उनको हेल्प करते हो, तो उनका काफी दुख दर्द कम हो सकता है। मेन है, आप जब अपने में बहुत रहते हो, मुझे ये हो गया, मुझे अब ये हो गया, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है एक बार हार्ट अटैक आया इसका मतलब अब दूसरी बार ऊपर ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रिवेंट करते हो तो हो जाएगा आपका, राइट? अगर आपको लगता है तो 6 मंथ्स में एक बार आप एडवेंचर के लिए निकल जाइए, सच में बोलती हूँ। महाअवतार बाबा जी के पास चले जाइए, या एनी प्लेस, नॉट ओनली द ये, एनी प्लेस, मथुरा चले जाइए, आपको लगे वृंदावन चले जाइए, अगर नहीं हुआ तो आप अहमदाबाद आ जाइए, गुजरात की सफर कर लीजिए, राइट? सो मेनी, जब आप कुदरत में रहते हो ना, तब आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि पंच महाभूत सब कुछ आपको सिमिलर, इतना हैप्पीनेस लगता है, कुछ भी नहीं पता चलता मुझे क्या हो गया था। फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश एवरीथिंग फ्रेश मिलता है। हिमालय में एक ट्रस्ट है, वो फ्री में योग सिखाती है, फ्री में खाना देती है, फ्री में रहना करवाती है, और सब कुछ फ्री में करवाती है। तो वहां पे भी आप जा सकते हो, वो प्लेस में भी आप जा सकते हो, रह सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, बाहर निकलिए और एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगेन एंड अगेन फूड चेंज कीजिए। जो आप रोज घिसी पिटी आप लोग खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल, दैट्स इट, वो बंद कीजिए, वो बंद कीजिए। और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा टाइम के लिए स्मूदी बनाना है, मिक्स विद द फ्रूट्स एंड योगर्ट को डाला, इस ओट्स को डाला, बनाना को डाला, इस तरह से स्मूदी बना दीजिए। सलाड्स बना रहे हो, कभी फ्रूट्स का बनाए, कभी चाट की तरह बनाया आपने, राइट? कभी आपने नट्स अंदर इन्वॉल्व किया, कभी सीड्स को स्प्रिंकल्स किया, कभी स्प्राउट बनाए, कभी लेंटिल्स। सूप बना रहे हो तो सूप इज नॉट ओनली टोमेटो, सूप को आपको दालों का सूप बनता है, फिर आप मिक्स वेजिटेबल्स का सूप बनता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा क्रश ही करना है। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि सूप भी बनाना एक टेक्निक होनी आनी चाहिए, कब कैसा सूप खाना है वो भी होना चाहिए। आप हेल्दी, अभी तो नूडल्स भी बहुत हेल्दी हेल्दी आने लगे हैं, प्रोटीन युक्त आने लगे, तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा आप जाइए। जैसे हम वीट का लेते हैं, पास्ता लेते हैं, या फिर लजानिया लेते हैं, या नूडल्स स्पेगेटी लेते हैं, इंस्टेड ऑफ वीट ऑल्सो नाउ डिफरेंट डिफरेंट भी अवेलेबल हुए हैं, तो वो आप ले सकते हो। तो एक फुल मील हो जाएगा आपके लिए, राइट? सूप में इतना सारा डालिए कि एक फुल मील। और आप खुद देखिए कि दोपहर को सूप है, दोपहर को फिर शाम को आप फ्रूट्स ले लीजिए, और शाम को फिर दलिया है, किनवा है, खिचड़ी है, आप मिक्स पुलाव बना लीजिए, जो आपको इच्छा हो रही वो बना लीजिए। फिर देखिए कि आपकी कैसे लाइफ चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
तो आपको खुद वही करना है, बस जियो लेकिन खुश होके जियो, ऐसे दर्द भरे में मत जियो। मैम अब हमारी अगली दर्शक है रिंकी। वो 31 साल की हैं और गोवा से। उनका वेट है 120 किलो। वो बता रही हैं कि उन्हें अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहती है क्योंकि ओवर वेट होने के कारण उनके ब्रदर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तो वो पूछ रही हैं कि मैं वेट लॉस के लिए क्या करूं। अब देखिए, पहले तो आपको वो चेक करना है कि वेट सडनली नहीं बढ़ता, तो उसके सारे देखिए क्या रीजन क्या हो सकता है। कहीं आपके लाइफस्टाइल में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका बैठालू जीवन तो नहीं है, आपका फूड इंटेक जो आप करो उसमें कैलोरी ज्यादा फूड हो वैसा तो आप नहीं खा रहे हो, फैट ज्यादा हो वैसा तो फूड नहीं खा रहे हो, प्रोटीन ज्यादा। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग प्रिस्क्राइब किया जाता है फूड का, लेकिन अभी मार्केट में क्या होने लगा है कि यूट्यूब में, व्हाट्सएप ग्रुप में, एफबी में या फिर ब्लॉगिंग में, फूड ब्लॉगिंग में इतना सारा डाल देते हैं। डाइट में डैश डाइट, क्रश डाइट, कीटो डाइट, इतना सारा डाल देते हो और वो जब आप ट्राई करते हो क्या हो जाता है, आपके हेल्दी ऑर्गन भी कैसे हो जाते हैं, बहुत ही बेकार हो जाते हैं। तो पहले तो आपको वो देखना है कि कहीं आपको हार्मोन का प्रॉब्लम तो नहीं है। सी देयर आर सो मेनी, तो अगर आपको हार्मोन का प्रॉब्लम है तो पहले ट्रीट कीजिए हार्मोन का, राइट। वैसा आपको अन्न लेना है, वैसी आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, अगर हार्मोन का नहीं है तो फिर आपको चेक करना है कि कहीं मेरे लाइफस्टाइल में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। वो देखिए, रात को आप कितने बजे सोते हो, सुबह आप कितने बजे उठते हो, वो भी आपको ध्यान रखना है, राइट। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई आंसर नहीं मिला। जिस अपने तरफ देखने की कोशिश कीजिए। भाई का हो गया तो मेरे साथ होगा ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, वो एक हमें मैसेज छोड़ के गया हुआ है कि मेरे साथ बहना ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ना हो जाए। तो अब आपको अवेयर करना है कि जो मैं अन्न को ले रही हूँ, जो मेरी स्टाइल है, अब तक की स्टाइल है, और जिस स्टाइल के कारण मैं स्ट्रेस में रह रही हूँ, तो तनाव को मुक्त कीजिए। तो ध्यान है, तनाव से आप चले जाओगे। डू द ध्यान, जब भी आपको 3 टाइम्स अ डे डू द ध्यान, राइट। इंटेंस ध्यान तक चले जाइए। पहले तो आपको सिर्फ सांसों पे ध्यान लगा, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा मेरी सांस आ रही है या जा रही है। इंटेंसली कीजिए, सांसों पे गए, क्रिस्टल का इस्तेमाल कीजिए, क्रिस्टल का पानी पीना शुरू करिए, तो हीलिंग करिए, राइट। तो वो आपको फायदा करेगा। दूसरा है पिरामिड्स का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, वो भी आपको 3, अगर आपने एक एप्पल खाए लेकिन उसके ऊपर पिरामिड क्रिस्टल वाला खाए तो वो एप्पल का वैल्यू बढ़ जाएगा आपको, राइट। तो वैसा खाइए जो कट आउट कर रहा हो आपकी फैट को, जो कट आउट कर रहा हो आपकी कैलोरीज को, वैसी फूडों को। तो इसके लिए आपको जस्ट कंसल्ट फर्स्ट द डॉक्टर के पास, न्यूट्रिशंस वाला हो तो उनके पास, या नेचर केयर वाला उनके पास जाए, या आप डिटॉक्सी प्लान कर दीजिए। 5 डेज का डिटॉक्स प्लान कीजिए, 7 डेज का डिटॉक्स प्लान कीजिए। नियर बाय अगर नेचर केयर सेंटर है वहां पे जाके 21 दिन शिविर करके आइए आप वहां पे जाके, और देखिए कि आपका क्लिनजिंग हो जाएगा, राइट। बॉडी क्लिनजिंग हो जाएगी मसाज के द्वारा, फिर एनिमा के द्वारा, बहुत सारा स्टीमिंग के द्वारा, पोटली मसल, जरा सो मेनी थिंग्स वो लोग वहां पे करते हैं। मड इज अ मेन, राइट। मड है, सन बाथ है, राइट। तो ऐसे वो जब ट्रीट करते हैं तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गंदगी जमा हुई है, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा बैठिए और अपने आप को पहले एनालिसिस के लिए कि मेरे भीतर में मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसको टिक मार कीजिए। पहले बच्चों को कैसे लिस्ट देते हैं, ये हो रहा है, टिक मार। आपको कॉन्स्टिपेशन है, नहीं है। आपको गैस एसिडिटी है, नहीं है। आपको सांस में ये हो रहा है, नहीं है। पहले टिक मार कीजिए, राइट। आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड ठीक है, वो चेक कीजिए। तो एवरीथिंग एक अपने आप लिस्ट बनाइए। फिर भी अगर आपको नहीं होता है, देन कंसल्ट विथ मी और अदर पर्सन ऑल्सो, तो हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवाल इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें यूट्यूब लाइव पर कमेंट के जरिए या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं और हम अगले एपिसोड में आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।